अस्सलाम वालेकुम। भारत में होने वाली कुछ महंगी और बड़ी शादियों की तफसीलात सुनिए और आखिर पर फैसला कीजिएगा कि इनमें से कौन सी शादी की तकरीब काबिल रश्क है और किस एतबार से है। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी अजय पिरामल के बेटे अनंत पिरामल से हुई। इस शादी के चर्चे मुल्क और बैरून मुल्क के मीडिया में छाए रहे। इसे सदी की सबसे महंगी शादी करार दिया गया। ब्लूमबर्ग और मीडिया के दूसरे जराए की खबरों में यह इंकशाफ किया गया कि इस शादी पर $100 मिलियन, जो तकरीबन 710 करोड़ पे बनते हैं, खर्च किए गए। शादी से कबल उदयपुर राजस्थान में मुनक्कदा मेहंदी की रस्म में मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 100 चार्टर्ड तैयारों की खिदमत हासिल की गई थी। बाद में मुंबई में वाक़या मुकेश अंबानी की पुरतय्युश 27 मंजिला क़यामगाह में शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद और शाहरुख खान वगैरह को मेहमानों की खिदमत पर मामूर किया गया था। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के सबसे दौलतमंद तरीन शख्स हैं, जिन्हें तकरीबन $47 अरब मालियती असासों का मालिक बताया जाता है। इस शादी को सदी की शादी करार दिया गया और ये तो सिर्फ मसारिफ की बात हो रही है। आनंद के वालिद ने अपने बेटे को 450 करोड़ पे लागत का एक आलीशान बंगला भी तोहफे में पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल मुकेश अंबानी की यौमिया आमदनी 187 करोड़ पे थी। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो या उनकी बीवी नीता अंबानी दूसरे सनतकारों की बनिस्बत फलाही कामों में ज़्यादा खर्च नहीं करते। इस शादी में जो मसारिफ किए गए हैं, इस बारे में इंडियन जम्मू व कश्मीर के गवर्नर ने कहा कि मुल्क की एक दौलतमंद शख्सियत ने अपनी बेटी की शादी पर 700 करोड़ पे खर्च कर दिए, किसी चैरिटी को कुछ भी अतिया नहीं दिया। फ्लैग डे तकारीब से खिताब के दौरान सत्यापाल का भी ये कहना था कि उस दौलतमंद ने अपनी बेटी की शादी पर जिस तरह रकम खर्च की है, इससे जम्मू और कश्मीर में 700 आला मयारी स्कूल खोले जा सकते थे या फिर 7000 शहीद फौजी जवानों और ओहदेदारों की बेवाओं की इमदाद की जा सकती थी। बहरहाल ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी सनतकारों और सियासतदानों में अपनी दौलत की नुमाइश की खसलत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बेटी की शादी पर $60 मिलियन खर्च कर डाले थे। बीजेपी लीडर काली जनार्दन रेड्डी ने अपनी बेटी की शादी पर 500 करोड़ पैसे जायद खर्च किए। सिर्फ शादी के दिन के लिए उन्होंने एक वसीओ अरीज आलीशान आरजी महल तामीर करवाया था, जिसमें मेहंदी की रस्म मुनक्किद हुई, क्योंकि यह रस्म हिंदू बहुत जोशो खरोश से अदा करते हैं। वजीर खजाना अरुण जेटली ने भी 2015 में अपनी बेटी की शादी आलीशान पैमाने पर करते हुए अपने सर का बहुत बड़ा बोझ उतारा था। उस शादी को वेडिंग ऑफ द ईयर कहा गया। वजीर नकलो हमल व शाहराहें जहाज रानी आबी वसाइल नितिन गडकरी ने भी अपनी बेटी की शादी को दौलत की रेल पेल के जरिए यादगार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 10,000 मेहमानों ने उस शादी में शिरकत की थी और बताया जाता है कि मेहमानों के लिए 50 चार्टर्ड तैयारों की खिदमत हासिल की गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन शख्सियतों ने शादियों पर जो पैसा पानी की तरह बहाया है, क्या ये दुरुस्त अमल है? क्या ये मुल्क या मुआशरे की खिदमत है? हरगिज़ नहीं। ये तो मुल्क की बदखिदमती है। उन्हें कम अज़ कम हिंदुस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जार समझे जाने वाले प्रेम जी से सबक हासिल करना चाहिए था। दौलत के लिहाज से विप्रो के सदर नशीन हिंदुस्तान में दूसरा मुकाम रखते हैं। वो $20 अरब दौलत के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोनों बेटों रिशाद और तारिक प्रेम जी की शादियों में कोई शोर शराबा नहीं किया। बड़ी सादगी से ये शादियां अंजाम पाईं। हद तो ये है कि उन शादियों में मेहमानों पर वाजे कर दिया गया था कि दुल्हा दुल्हन को तहाइफ नहीं बल्कि अतियात दें, ताकि उन तहाइफ की रकम से लड़कियों के लिए स्कूल्स खोले जाएं और उसके लिए मैचिंग ग्रांट अजीम प्रेम जी खानदान खुद अदा करेगा। चुनांचे लड़कियों के 250 स्कूलों के क़याम के लिए 400 करोड़ रुपए के अतियात वसूल हुए। बताया जाता है कि उस खानदान के एक सनतकार
دوست کی اہلیہ نے تحفہ میں 45 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا تھا۔ اس طرح عظیم پریم جی نے اپنے بیٹوں کی شادی میں سادگی اختیار کرتے ہوئے ملک کے تعلیمی شعبے کو مستحکم کرنے اور لڑکیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا کام کیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ عظیم پریم جی نے پہلے ہی یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اپنی نصف دولت وہ فلاحی و خیراتی کاموں پر خرچ کریں گے تاکہ ملک میں علم کی روشنی پھیلے۔ کاش دولت مند والدین اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے موقع پر یتیموں، بیواؤں اور غریب خاندانوں کی بہبود کے اقدامات کریں تو کتنا بہتر ہو۔ پاکستان اور بھارت کے لوگوں میں بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دکھاوے اور سٹیٹس کے چکر میں ایسی تقریبات میں پانی پیسے کی طرح بہاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ لاکھوں لوگوں کو یہاں پینے کا صاف پانی، صحت کی بنیادی سہولتیں اور ابتدائی تعلیم کے مواقع تک میسر نہیں۔ دوسری طرف برطانیہ کی آئرن لیڈی اینگلا مرکل جیسے سیاستدانوں پر رشک آتا ہے جو کئی سال ایک ہی کوٹ پہنے رہتی ہیں، اور جب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو جواب دیتی ہے کہ میں سیاستدان ہوں، کوئی ماڈل نہیں جو روز روز نئے کپڑے پہن کر دکھاؤں۔ بل گیٹس بھی اپنی آمدن کا زیادہ تر حصہ خیرات میں دیتا ہے، اور دنیا کا پہلے یا دوسرے نمبر پر امیر آدمی ایلن ماسک جو مریخ پر جانے کے منصوبے بنا رہا ہے، وہ بھی خود کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور اپنی کمپنی کے 70% شیئرز اپنے ملازمین کے نام کر دیتا ہے۔ کیسے کیسے عظیم لوگ مغرب میں دکھائی دیتے ہیں اور کیسے کیسے بونے اب ہمارے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ بھارت ہو یا پاکستان، دونوں ممالک کے عوام نے گورے سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن گورے کے غلاموں اور غلامانہ اور سطحی سوچ سے آزادی حاصل نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ طبقاتی تقسیم موجود ہے اور امیر اور غریب طبقات کے درمیان خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ جس کے کتے بھی نازوں سے پالے جاتے ہیں، ایک طبقہ جس کے بچے بھی بھوک سے جلتے رہتے ہیں، ایک طبقہ چلے تو ساتھ اس کے لشکر بھی اتارا جاتا ہے، ایک طبقہ روز دھماکوں میں چوکوں میں مارا جاتا ہے، ایک طبقہ زہر اگلتا ہے، ایک طبقہ زہر نگلتا ہے، ایک طبقہ لال گلابی ہے، ایک زرد ہوا پہ پلتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔